सबसे पहले सनातन ही आया और सनातन को मानना ही मनुष्यता है। मनुष्य का मनुष्य बन जाना ही सनातन की सबसे बड़ी परिभाषा है। इसलिए मैं तो बोलूँ कि मेरा क्या, पूरे वर्ल्ड ब्रह्मांड के जो लोग हैं वो सनातनी हैं। हम पर तेरा फतवा है, लेकिन मैं फतवा की परवाह नहीं करता, क्योंकि मेरे बॉस बजरंग बली, और जिसके बॉस बजरंग बली हो किसी से डरते नहीं। जाति, धर्म और मजहब के नाम पर बांटने वाले लोगों के लिए गुरु रहमान सर एक तमाचे के तौर पर हैं। इसलिए क्योंकि जिस समय इन्होंने पुस्तक विमोचन के दौरान अपनी बातों का स्टार्ट किया, सर्वप्रथम जय माता दी से स्टार्ट किया, और नवरात्रा का समय चल रहा है, और सर जैसा बता रहे हैं कि वो नवरात्रा भी कर रहे हैं। सर क्या मैसेज जात पात धर्म लोग हैं, क्योंकि आज बहुत नवरात्र का पावन पर्व है और इस अवसर पर रामलीला का विमोचन हुआ है। तो रामलीला वास्तव में पुरुषोत्तम श्री राम की वो गाथा है जो मनुष्य को मनुष्य बनाने की शिक्षा देता है। और जाति पाति धर्म से ऊपर उठ के इस ग्रंथ को अगर हम कहें कि सनातन को ले जाने का सबसे सुगम और अच्छा मार्ग है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर आप सनातन धर्म पे आपका झुकाव सनातनी हूँ मैं तो बोलूँ कि मेरा क्या, पूरे वर्ल्ड ब्रह्मांड के जो लोग हैं वो सनातनी हैं। अगर धर्म का गहनता से अध्ययन किया जाए तो सबसे पहले सनातन ही आया और सनातन को मानना ही मनुष्यता है, क्योंकि सनातन समरसता, समानता और स्वतंत्रता की जिस परिभाषा को परिलक्षित करता है, बताता है, उसी के आधार पर एक मनुष्य बनता है। और मनुष्य का मनुष्य बन जाना ही सनातन की सबसे बड़ी परिभाषा है। इसलिए मैं सनातन। सर क्या कभी आपके मजहब के लोग आपको इस चीज़ मना किया? हम पर तेरा फतवा है, लेकिन मैं फतवा की परवाह नहीं करता, क्योंकि मेरे बॉस बजरंग बली, और जिसके बॉस बजरंग बली हो किसी से डरते नहीं हैं। तो देखिए, जिस तरह से बेबाक तरीके से उन्होंने साफ तौर पर बताया कि धर्म और मजहब के नाम पर लोग बंटवारा करते हैं, उसमें सनातनी धर्म को ये अपनाए हुए हैं। और लगातार जिस तरह से बजरंग बली को मानना, श्री राम को मानना, जय माता दी के नाम से जयकारे लगाना, और साथ ही साथ नवरात्रा का पर्व भी करे, वो भी जल पे, तो ये बहुत बड़ा मैसेज है आमजन के लिए। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज नवरात्र के पहले दिन मैं जिस व्यक्ति के साथ मंच शेयर कर रहा हूँ, चौथे क्लास में, वो व्यक्ति जिनको मैं व्यक्ति के रूप में नहीं मानता, एक विचारधारा के रूप में मानता हूँ, और मैं जानता हूँ उस व्यक्ति की विचारधारा कभी खत्म नहीं होगी। चौथे क्लास में उस व्यक्ति के द्वारा डेहरियों में वो एसपी थे, रोहतास एसपी थे, तब मुझे उन्होंने एक रामायण भेंट किया था। तो मैं निश्चित रूप से अपने आदरणीय परम पूजनीय श्री सर को, इनको बाबूजी में कहता हूँ, नमन करता हूँ। और एक बात स्पष्ट रूप से, चूँकि मैं स्पष्ट रूप से बोलने का आदी रहा हूँ, तो स्पष्ट मैं बता दूँ कि आज पता नहीं कितने लोग, तथाकथित लोग हैं, जो राम को या रामायण को किसी धर्म और जाति से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं। तो वो वही लोग हैं जो या तो राम को जानते नहीं है या रामायण को पढ़ा नहीं है। और हमारे मित्र ने उसको आज छोटी सी रामलीला के रूप में किताब को लिखा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब लोग पढ़ें। तो मैं कहता हूँ कि जो व्यक्ति अधिकार की बात बताए, कर्तव्य की बात बताए, त्याग की बात बताए, समर्पण की बात बताए, और सबसे बड़ी बात कि सनातन की परिभाषा को परिभाषित करे, मैं उसी को पुरुषोत्तम श्री राम कहता हूँ। और उन्हीं पुरुषोत्तम श्री राम के आपको हम लोग सबके जितने भी ब्रह्मांड है, मैं तो भारत को नहीं मानता, पूरे ब्रह्मांड के लोग को अगर उनका फॉलो कर दें, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैं वेद का सुधारती हूँ कि विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिस दिन अगर पुरुषोत्तम श्री राम के थोड़े से भी कथन पर लोग चलना शुरू कर दिए, उस दिन निश्चित रूप से आचार्य किशोर कुणाल जैसे हजारों लाखों लोग इस धरती को अवतरित होंगे और समाज का कल्याण होगा। तो आज इस नवरात्र के पावन मिला पर ब्लड सेंटर, जहाँ से पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बचती है, मेरे मुकुल सिसारिया मेरे मित्र हैं, ये कितने लोगों की जिंदगी बचती है, वहाँ से आज नवरात्र के पावन मिला पर इतने बड़े बड़े लोगों का आगमन, खासकर हमारे पूज्य पिताजी जो जिन्होंने सब कुछ किया, मतलब कि ईमानदारी को पुलिसिंग में भी आपको ईमानदारी की चरम प्रकाष्ठा को दिखाया, इंसानियत में भी चरम प्रकाष्ठा को दिखाया, और एक ऐसा प्रकाष्ठा को दिखाया कि मैं कह सकता हूँ कि लाख लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे, अरबों लोग होंगे, लेकिन मैं सर के मुंह पर सर की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कर रहा हूँ कि सर ने जो अमिट छाप छोड़ा है, वह जब तक मनवंतर चलता रहेगा, जब तक ब्रह्मांड चलता रहेगा, तब तक हमारे आचार्य
किशोर कुणाल सर का नाम रहेगा, क्योंकि उन्होंने जिस अवधारणा को सामने रखा है वो अनुकरणीय है। और मैं कह रहा हूँ तमाम लोगों से, नवरात्र के दिन, क्योंकि मैं नवरात्र करता हूँ, मेरी पत्नी भी नवरात्र करती है और हम लोग पानी पर करते हैं नवरात्र, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और उस बेला पर मैं बोल रहा हूँ कि पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श को केवल सैद्धांतिक सूचना बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसको व्यवहारिक पटल पर उतारने की जरूरत है। जिस दिन यह व्यवहारिक पटल पर उतर जाएगा उस दिन किसी के कहने से नहीं, भारत अपने आप विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो जाएगा। जय जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, जय पुरुषोत्तम श्री राम और जय हमारे पूज्य पिताजी।